Hello friends, welcome to my channel English Prose and Verse। सबसे पहले आज 13 नवंबर है, मतलब दिवाली का दूसरा दिन है। सारे मेरे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आपकी दीपावली बहुत शुभ हो and it is a full of light, joy and happiness। I am shooting this video on 13th November 2023। Okay, let us start our video. Today we are going to discuss a new English terminology that is a travelogue। अब travelogue जो शब्द बना है इसके दो छोटे छोटे वर्ड्स है, जैसे ट्रैवल और लॉग। ट्रैवल का मतलब आप सभी जानते हैं कि जर्नी होता है, यात्रा होता है, सफ़र होता है। और लॉग का मतलब होता है डिस्कोर्स या वर्णन या नरेशन। So if we combine these two words, that is a travel and log, so it becomes travelogue। travelogue मतलब एक तरह से ट्रैवल का अर्थ अपना यात्रा हो गया, जर्नी हो गया, और लॉग का मतलब वर्णन, यानी कि ट्रैवलॉग का अर्थ होता है यात्रा का वर्णन। राइटर जब किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उन्होंने क्या क्या अनुभव वहाँ पे प्राप्त किए, क्या क्या उन्होंने नया वहाँ का कल्चर देखा, क्या एडवेंचर उन्होंने फेस किए, क्या क्या कल्चर वहाँ का उन्होंने ऑब्जर्व किया, डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करते हैं। ट्रैवलॉग जनरली एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में हो सकता है, जनरली बुक के फॉर्म में होता है, इवन इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो ऑल्सो। तो जनरली बुक्स लिखी जाती है और बड़ी बड़ी बड़ा सा काफ़ी पेजेस का ये बुक होती है, क्योंकि पूरा वो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी जर्नी को अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब करते। अब जो ये ट्रैवलॉग एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि दूसरे अपन इसके सिमिलर वर्ड्स का अपन जिक्र कर सकते हैं, जैसे मोनोलॉग होता है या डायलॉग होता है। अब वापस मोनोलॉग मतलब मोनो का मतलब एक होता है, लॉग का मतलब उसका वर्णन हो गया। तो मोनोलॉग यानी कि सिंगल व्यक्ति, मोनो यानी सिंगल, एक व्यक्ति कुछ वर्णन कर रहा है तो वो मोनोलॉग कहलाएगा। डायलॉग यानी कि डाय का अर्थ दो होता है, लॉग का मतलब वर्णन हो गया। कभी कभी बातचीत के लिए भी भाई वी आर हैविंग ए डायलॉग, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसको डायलॉग भी कहा जाता है। तो जैसे मोनोलॉग वर्ड हो गया, डायलॉग हो गया, उसी तरीके से ये ट्रैवलॉग शब्द बनाए, जहाँ पे राइटर अपनी जर्नी के बारे में विस्तार से ही डिस्क्राइब एवरी सिंगल डिटेल ऑफ हिज जर्नी एंड हिज एक्सपीरियंसेस। तो ये होता है ट्रैवलॉग। जनरली बहुत से अपने इंग्लिश लिटरेचर में जब अपन पढ़ते हैं तो ये ट्रैवलॉग का शब्द आता है। तो अपन इसलिए अलग अलग इंग्लिश से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैवलॉग। अब जब अपन ट्रैवलॉग की बात करते हैं तो उससे सिमिलर वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। जैसे एक होता है वोवेज, दूसरा होता है ट्रैवल ब्लॉगर, फिर एक्सपीडिशन। सो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स रिलेटेड टू जर्नी but have different meanings and different purposes also. So let us talk about the first one, that is a voyage। voyage generally relate करता है सी जर्नी को, समुद्री यात्रा को वो रिलेट करता है। अब नेचुरली जब कोई भी व्यक्ति जब समुद्र में, सी में से ट्रैवल करेगा, जर्नी करेगा, तो उसको बहुत सारे डिफरेंट एडवेंचर्स उसको फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी समस्या आएगी, और उन्होंने कैसे उसमें से बाहर निकले, कैसे उन्होंने उस चैलेंजेस को, समुद्र की तूफानों को फेस किया। तो वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वो जनरली डिस्क्राइब किया जाता है ओवेज में। स्पेशली ओवेज इज रिलेटेड टू सी जर्नी। तो ये भी एक बाकी सिमिलरिटी ये बन रही है यहाँ पे कि ट्रैवलॉग भी ट्रैवल से, ये जर्नी से रिलेट करता है, ओवेज भी जर्नी से रिलेट करता है। इसलिए अपन उसको सिमिलर वर्ड्स को एक्सप्लेन समझने की कोशिश करें। तीसरा अपन शब्द लेते हैं ट्रैवल ब्लॉगर। आजकल बहुत से ट्रैवल फेमस ब्लॉगर्स हैं जो अपने अपने ट्रैवल के बारे में, अपने डेस्टिनेशन के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये एक छोटा फॉर्मेट होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा हिल स्टेशन है या कोई पर्टिकुलर बहुत ही फेमस प्लेस है, किसी भी चीज़ के लिए फेमस हो सकती है, आध्यात्मिक लेवल पे, हिल स्टेशन पे, या अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए फेमस हो सकती है, अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। तो वहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर क्या करता है कि वहाँ की पूरी डिटेल जानकारी जो रीडर होता है उसको देता है अपने ब्लॉग के ज़रिए। इसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, टिप्स होती है कि वहाँ पे जाया कैसे जाए, कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय प्लेन। इस तरीके से
वो अपना पूरा अनुभव देते हैं, और ताकि वो ब्लॉग पढ़ने के बाद, ट्रैवल ब्लॉग पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने की अपने को सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। तो वो होता है ट्रैवल ब्लॉग, जो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए बताते हैं, सारी टिप्स बताते हैं। तो दैट इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं। एक्सपीडिशन वो होता है जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक 8 10 12 15 लोगों का कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, इट में हैव मोर देन 10 पीपल, एंड वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर, किसी पर्पस के लिए कोई जर्नी करती है। उनको मतलब उन्हें कोई खोजना है। जैसे एक्सपीडिशन का मतलब होता है खोज यात्रा। तो किसी खोज के लिए जब वो निकल पड़ते हैं तो वो एक तरह से एक्सपीडिशन कहलाता है। तो ये चारों चीज़ें ट्रैवल से रिलेट करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है। तो अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी कि ट्रैवलॉग क्या होता है। वो ट्रैवलॉग मतलब सब यात्रा का वर्णन होता है। ओवेज जो होता है वो सी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करता है। ट्रैवल ब्लॉगर जो होता है वो पर्टिकुलर एक छोटे से डेस्टिनेशन के बारे में सारी टिप्स देता है। और एक्सपीडिशन एक तरह से खोज यात्रा होता है। तो चूंकि अपन आज का वीडियो ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि भाई कौन से फेमस ट्रैवलॉग लोगों ने लिखे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ए शॉर्ट वॉक इन द हिंदू कुश। A short walk in the Hindu Kush, written by Eric Newby, where he has described his journey experience in Afghanistan. अफगानिस्तान में जब गए थे तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो इस ट्रेवलॉग में उन्होंने लिखा है। सेकंड, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें कि इन पैटागोनिया, इट इज़ रिटन बाय ब्रूस चैटविन, जहाँ पे वो राइटर जो है एक रिमोट यानी कि एकदम दूर दराज के जो पैटागोनिया के जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ का कल्चर, वहाँ की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखी है। तीसरा, अपन ट्रैवलॉग का अगर अपन एग्जांपल ले तो द ग्रेट रेलवे बाजार, जहाँ पे राइटर ने जर्नी की शुरुआत की है लंदन से, फिर वो यूरोप आए, यूरोप से फिर एशिया कॉन्टिनेंट में गए, लेकिन ये जो सफ़र हुआ है बाय ट्रेन, इसलिए नाम है द ग्रेट रेलवे बाजार, रिटन बाय पॉल थियोरॉक्स। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेन की जो पूरे सफ़र का जो है पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रेवलॉग और ए वोवेज और ए ट्रेवल ब्लॉगर और ए एक्सपीडिशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसी तरीके के अलग अलग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर से कोई टर्म्स है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं इसके ऊपर डेफिनेटली नया वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।